Good morning, students. It's Akash sir, and it's class 7th. We are operating the online classes, and this is the final part of the chapter growing up as boys and girls. Okay, so we are going to start the question answer growing up as boys and girls, as boys and girls. So we are going to start the question answer. थोड़ा इसको मोटा कर लीजिए पेन को, ठीक है बच्चों, और फ्रीली बैठिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, क्लास आराम से आपको समझ में आएगी। तो पहला क्वेश्चन है आपका, आर द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो ट्रू और फॉल्स। जो स्टेटमेंट दिए गए हैं नीचे बताइए वे ट्रू हैं कि फॉल्स है। सपोर्ट योर आंसर विद द यूज़ ऑफ एन एग्जाम्पल। आपको जो अपना आंसर देना है उसमें एक एग्जाम्पल या उदाहरण दे के बताना है कि हाँ जी ये क्वेश्चन इसलिए सही है, ठीक है, इसलिए ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 1, ऑल सोसाइटीज डू नॉट थिंक सिमिलरली अबाउट द रोल्स दैट बॉयज़ एंड गर्ल्स प्ले। ऑल सोसाइटी डू नॉट थिंक सिमिलरली, जितने भी समाज हैं वो एक रूप से नहीं सोचते हैं अबाउट द रोल्स ऑफ द बॉयज़ एंड गर्ल्स। जो लड़के और लड़कियों का जो रूप है वो एक समान रूप से नहीं सोचते हैं। बिल्कुल सही बात है, ट्रू क्वेश्चन है ये वाला, बिल्कुल ट्रू है। सारे समाज एक तरह से नहीं सोचते हैं। कुछ लोग ये सोचते हैं कि जो लड़के अच्छे होते हैं लड़कियों की कंपेयर में, कुछ लोग ये सोचते हैं कि जो लड़का कर सकता है वो लड़की नहीं कर सकती है, ठीक है। कुछ लोग के दिमाग में भूसा भरा हुआ है, सीधे सीधे बोलिए आप, कि जो लड़की कर सकती है वो जो लड़के कर सकते हैं वो लड़की नहीं कर सकती है, ठीक है। तो इस तरह से पढ़े लिखे समाज के लोग भी ऐसा ही सोचते हैं। तो इट इज़ ट्रू स्टेटमेंट इन मोस्ट सोसाइटीज़ द वर्क बॉयज़ डू इज़ गिवन मोर इम्पॉर्टेंस। जो लड़कों को काम है उनको मोर इम्पॉर्टेंट, ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है देन द वर्क गर्ल्स डू। जितनी लड़कियां काम करती हैं उसके कंपेयर में लड़कों के काम को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है, ठीक है, उनकी ज़्यादा सराहना की जाती है। तो ये गलत चीज़ है, ठीक है। पार्ट बी, क्वेश्चन बी भी कर लेते हैं आपका। बी क्या कह रहा है, आवर सोसाइटी डज नॉट मेक डिस्टिंक्शन बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स व्हेन दे आर ग्रोइंग अप। बताइए, हमारा जो समाज है, भारतीय समाज जो है, डज नॉट मेक डिस्टिंक्शन, या कोई भी समाज जो है डज नॉट मेक डिस्टिंक्शन, डिस्टिंक्शन मतलब भेदभाव, बिटवीन द बॉयज़ एंड गर्ल्स व्हेन दे ग्रोइंग अप। अच्छा, भेदभाव नहीं करता है, इस क्वेश्चन के अनुसार करता है ना, ये तो फॉल्स है, सीधी सीधी बात है। इट इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट, ये बिल्कुल गलत बात है। इट इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट, आवर सोसाइटी मेक्स डिस्टिंक्शन बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स इवन। बिल्कुल करते हैं, हमारा समाज जो है भेदभाव करता है गर्ल्स और बॉयज़ में, ठीक है। यहाँ से देख लीजिए, और अगर आपको क्लियर करना है यहाँ से, वाइल तक हमने करवा दिया। वाइल गर्ल्स आर टॉट टू बी माइल्ड एंड सॉफ्ट, लड़कियों को ये कहा जाता है, नहीं, यहाँ से दोबारा कर लो, दोबारा इसे देख लो। इट इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट, आवर सोसाइटी मेक्स डिस्टिंक्शन, भेदभाव करता है हमारा समाज बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स इवन वाइल दे आर इन ग्रोइंग फेस, जब वे बढ़ते हैं तब भी करता है, जब वे एक जो है अडल्ट होते जाते हैं तब भी हम भेदभाव करते हैं। अडल्ट मतलब किशोर होते जाते हैं, क्योंकि हमें पता है बच्चे की 3 अवस्था होती है। एक होती है शैशवावस्था, इन्फेंसी कहते हैं जैसे, शैशवावस्था इन्फेंसी कहते हैं, जिसमें बच्चा जो छोटा होता है। एक होती है बाल्यावस्था, बाल्यावस्था, और एक होती है प्रौढ़ अवस्था। क्या होती है? प्रौढ़ अवस्था, प्रौढ़ अवस्था। इसको कहते हैं इन्फेंसी, इसको कहते हैं चाइल्डहुड, और इसको कहते हैं बच्चों अडल्टहुड। तो अडल्टहुड या फिर जब हम बच्चा बढ़ता जाता है तब भी हम जो है भेदभाव करते हैं गर्ल्स एंड बॉयज़ में। फ्रॉम वेरी अर्ली एज बॉयज़ आर टॉट टू बी, देखो बहुत छोटी सी उम्र से बॉयज़ को पता है क्या क्या कहा जाता है। फ्रॉम द वेरी अर्ली एज बॉयज़ आर टॉट टू बी टफ एंड सीरियस, ये कहा जाता है कि तुम बहुत मजबूत हो और तुम बहुत सीरियस हो, लड़कों को ये कहा जाता है है ना, ये कहा जाता है। कितनी गलत बात है भाई, बहुत गलत बात है बच्चों। बॉयज़ को ये कहा जाता है तुम बहुत टफ हो, बहुत ज़्यादा मजबूत हो और बहुत सीरियस हो। वेर गर्ल्स आर टॉट टू बी माइल्ड एंड सॉफ्ट, ओहो, लड़कियों को ये कहा जाता है कि तुम बहुत कम कोमल हो बहुत गलत बात है बच्चों। आप लोग इंटरेस्ट लीजिए चैप्टर में, अपना इंटरेस्ट जगाइए। बहुत सॉफ्ट कहा जाता है, बहुत माइल्ड कहा जाता है, तो कितनी गलत बात है समाज की। हंसी आ रही है ये वाली लाइन पढ़ के, कितनी गलत बात है भाई। तो इसका मतलब फिर तो कोई भी गर्ल जो है आर्मी ज्वाइन ही नहीं कर पाएगी, ठीक है, आर्मी में नहीं जा पाएगी, पुलिस में नहीं जा पाएगी, ठीक है, ये तो गलत बात है। गर्ल्स कैन ज्वाइन द आर्मी एंड पुलिस, ओके। बॉयज़ आर गिवन टॉयज़ लाइक कार्स गन्स टू प्ले विद वाइल गर्ल्स आर गिवन टॉयज़। बॉयज़ को जो है टॉयज़ दी जाती हैं, खिलौने दिए जाते हैं, कार गन खेलने के लिए, लेकिन लड़कियों को जो है गुड़िया दी जाती है
कितनी गलत बात है। देखो बच्चों, गुड़िया क्यों दी जाती, बताइए। लड़कियां क्या गुड़िया से खेलेंगी? गलत बात है कि नहीं? इट इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट, ये गलत स्टेट। क्वेश्चन नंबर सी कर लेते हैं बच्चों। सी हमने पढ़ा ही नहीं, देखिए। इंटरेस्ट लेके पढ़िए, चैप्टर बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। जब मैं क्लास में पढ़ा रहा था तब सारे बच्चे इंटरेस्ट ले रहे थे। वुमेन हु स्टे एट होम डू नॉट वर्क, ये कह रहा है जो महिलाएं घर में रहती हैं वे काम नहीं करती हैं। बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट है। घर का काम एक दिन कर लोगे तो गिर जाओगे। इट इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट। वुमेन हु स्टे एट होम डू अ लॉट हाउस होल्ड कोर्स, जो महिलाएं घर में रहती हैं वो बहुत सारा घर का काम करती हैं। ठीक है, कौन कौन सा काम करती हैं? दे कुक द फूड, वॉश क्लॉथ्स, खाना बनाती हैं, कपड़े धोती हैं, पोछा लगाती हैं, एंड द नंबरस अदर वर्क, और भी बहुत सारे घर कार्य होते हैं उन्हें करती हैं। सम ऑफ विच आर वेरी स्टेनरस, और बहुत सारे कार्य जो है बड़े ही कैसे होते हैं, स्ट्रेसफुल होते हैं। ठीक है, बहुत कठिन होते हैं, ऐसे समझो। डी पॉइंट जल्दी जल्दी कर लेते हैं बच्चों। द वर्क दैट वुमेन डू इज लेस वैल्यूड देन दैट ऑफ मैन, जो महिलाएं जो काम करती हैं वो पुरुषों की तुलना में लेस वैल्यू समझा जाता है। हाँ, इंडिया में तो यही समझा जाता है। इट इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट, इंडिया में तो यही समझा जाता है। महिलाओं के काम को जो है कम आंका जाता है या लेस वैल्यू करी समझी जाती है। वुमेन डू अ लॉट ऑफ वर्क, द मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हाउस वर्क, द मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हाउस वर्क एंड कार गिविंग टास्क लाइज विथ वुमेन। महिलाओं की मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है, जो गृह कार्य होता है, ये आपको सपोर्ट में देने हैं अपने आंसर में। जो गृह कार्य होता है एंड केयर गिविंग मतलब कितने सारे केयर करती हैं वो। ठीक है, केयर गिविंग टास्क जो होते हैं, ठीक है, लाइज विद वुमेन, वो महिलाओं के साथ ही होते हैं। येट द वर्क दैट दे डू विद द होम इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज वर्क, जो घर में वो काम करती हैं उसे ऐसे समझा ही नहीं जाता है कि वो काम है। रिकॉग्नाइज मतलब पहचान, कितनी गलत बात है। इट इज़ अज्यूम दैट दिस इज़ समथिंग दैट कम्स नेचुरली टू वुमेन, उसे ये समझा जाता है कि महिलाएं जो घर के साथ जो रोटियां बना रही हैं, पोछा लगा रही हैं, ये उनके साथ जन्म से ही जुड़ के आया है। गलत बात है। इट इज़ देयरफॉर डज नॉट हैव टू बी पेड फॉर, इसके लिए उन्हें कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, दिस इज़ द मेन रीज़न वाई आवर सोसाइटी डिवैल्यूज वुमेन वर्क, यही कारण है कि हमारी जो सोसाइटी है जो वुमेन्स के जो वर्क हैं उसको डिवैल्यू करती है। क्या करती है? डिवैल्यू समझती है, उसको समझती ही नहीं है। तो ये कंप्लीट हुआ आपका। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, आप कर लीजिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद इसे एंड करते हैं। हाउस वर्क इज इनविजिबल एंड अनपेड वर्क, हाउस वर्क इज फिजिकली डिमांडिंग। हाउस वर्क जो होता है इनविजिबल होता है, अनपेड वर्क होता है। हाउस वर्क इज फिजिकली डिमांडिंग होता है। हाउस वर्क इज टाइम कंज्यूमिंग होता है, बिल्कुल सही है। शक्ति भी ज़्यादा लगती है, टाइम भी ज़्यादा लगता है, पावर भी ज़्यादा लगती है। राइट इन योर ओन वर्ड्स व्हाट इज़ मीन बाय द टर्म्स इनविजिबल मतलब क्या होता है, फिजिकली मतलब क्या होता है, डिमांडिंग मतलब क्या होता है, एंड टाइम कंज्यूमिंग मतलब क्या होता है। इससे पहले वाला पार्ट आप लोग पढ़ना, उसमें मैंने ये तीनों वर्ड समझाए हैं। टर्म इनविजिबल मैंने समझाया, फिजिकली डिमांडिंग भी समझाया था एक एक लाइन दे के, और टाइम कंज्यूमिंग भी समझाया था मैंने। ठीक है, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच बेस्ड ऑन द हाउस होल्ड टास्क अंडरटेकन बाय द वुमेन इन योर होम। एक एग्जाम्पल दीजिए जो गृह कार्य करती हैं महिलाएं अपने घर में। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, ये उतार लेना। बाकी आपको अगर वो वाला पार्ट अच्छा लगे जो मैंने पढ़ाया था उसमें से आप लोग कर लेना। ठीक है दोस्तों, ठीक है बच्चों, या तो आप ये उतार लीजिए, ये मैंने पहले भी करवाया इसलिए मैं इसे दोबारा से नहीं समझा रहा हूँ। या तो आप ये उतार लीजिए, या फिर जो क्लास है इससे पहले उसे आप लोग देख लीजिए, उसमें भी मैंने ये समझाया है। तो आपके पास दो ऑप्शन है, आप कैसे करना चाहते हैं। या तो ये वाला क्वेश्चन आंसर उतार लो जो मैंने समझाया, ये पहले भी समझाया था मैंने, या फिर जो है आप इससे प्रीवियस जो क्लास मैंने पढ़ाई थी वो कर लीजिए, उसके थ्रू आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये मैं पहले करवा चुका हूँ इसलिए मैं दोबारा इसको समझा नहीं रहा। थर्ड पार्ट है ये। तो इस तरह से हमने ये कंप्लीट किया। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दैट। ये क्वेश्चन आंसर आप कर लीजिएगा कॉपी में। थैंक यू।